The Supreme Court is the last line of defense for the separation of powers and for the rights and liberties guaranteed by the Constitution. Hello everyone, welcome back to our channel, The Legal Cruise. As we all know, Supreme Court is the highest court of justice in India. In our last video, we discussed some of the important judgments of year 2020. And in our today's video, we'll talk about some of the important and landmark judgments of the year 2021. So, without wasting any further time, let's begin with the video. ये है हमारे आज के कुछ important cases जो हम डिस्कस करने वाले हैं. First, Union of India versus K.A. Najib. Second, Gautam Navlakha versus National Investigation Agency. Third, Election Commission of India versus Mr. Vijaya Bhaskar. Fourth, Aparna Bhatt versus State of MP. And fifth, Rachna versus Union of India. तो हमारा पहला केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस K.A. नाजीब. इस केस में डिवीज़न बेंच रही जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस N.V. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस अनिरुद्ध बोस. ये केस UAPA एक्ट एंड राइट टू स्पीडी ट्रायल से रिलेटेड है. UAPA एक्ट मीन्स अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम एंटी टेरर लॉ भी बोलते हैं. इस केस के फैक्ट कुछ इस तरह हैं कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट ने अपने ही प्रोफेसर का हाथ काट दिया जस्ट बिकॉज ही इंसल्टेड प्रॉफिट मोहम्मद इन द क्वेश्चन पेपर जो उन्होंने बनाया था. एंड आफ्टर दैट वन ऑफ द अटैकर अमंग दीज अटैकर्स, जिसका नाम K.A. नाजीब था, उसको 2015 में UAPA एक्ट के अंडर अरेस्ट कर लिया गया था. नाजीब ने कई बार बेल एप्लीकेशन फाइल की जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया. एंड आफ्टर दैट उसने केरला हाई कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन फाइल की एंड फाइनली उसे बेल ग्रांट कर दी गई, टेकिंग इन कंसिडरेशन द फंडामेंटल राइट्स विच इंक्लूड्स राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड एक्सेस टू जस्टिस. इसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, ये कहते हुए कि हाई कोर्ट ने UAPA एक्ट के सेक्शन 43 सब क्लॉज D5 को कंसिडर ना करते हुए बेल ग्रांट की है. फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करते हुए एंड केरला हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड करते हुए ये डिसाइड किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में राइट टू स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है विच कैन नॉट बी डिलेड एट एनी कॉस्ट. इसके साथ ही एक्यूज्ड ने ऑलरेडी 5 years की जेल सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है एंड एनी एक्ट कैन नॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द कोर्ट. हमारा दूसरा केस है गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. इस केस में भी डिवीज़न बेंच रही जिनको हेड कर रहे थे जस्टिस U ललित एंड जस्टिस KM जोसेफ. जैसा कि हम सब जानते हैं कि CRPC का सेक्शन 167 कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टडी की बात करता है, जहां ये बताया है कि कस्टडी 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट, पुलिस कस्टडी जिसमें ऑफेंडर को पुलिस रिमांड में रखा जाता है, एंड सेकंड, जुडिशियल कस्टडी जिसमें ऑफेंडर को मजिस्ट्रेट के अंडर कंट्रोल में रखा जाता है. तो मेनली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बताया है कि क्या कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस अरेस्ट CRPC के सेक्शन 167 के अंडर आना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए कहा कि सेक्शन 167 में जो बेसिक एलिमेंट्स कस्टडी को लेकर हैं वही हाउस अरेस्ट से भी रिलेट करते हैं. तो जब दोनों के ही एलिमेंट सेम हैं, आपस में रिलेट करते हैं, तो हाउस अरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी सेक्शन 167 ऑफ CRPC के अंदर आना चाहिए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी तक ऐसा कोई डिसीजन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि कोर्ट्स के पास इससे पहले ऐसा कोई केस आया ही नहीं. एंड फाइनली जब ये मैटर गौतम नवलखा के केस में आया तो कोर्ट ने हाउस अरेस्ट के कॉन्सेप्ट को CRPC के सेक्शन 167 के अंडर रखने को डिसाइड किया. हमारा थर्ड केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस MR विजया भास्कर. इसमें भी डिवीज़न बेंच रही जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस MR शाह. इस केस में काउंसिल जो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, ये कहा कि जो भी रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट जजेस के द्वारा दी जाती है वो विदाउट प्रूफ एंड मटेरियल रिकॉर्ड दी जाती है. इसलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने ये डिमांड रखी कि कोर्ट कुछ ऐसे डायरेक्शन पास करे जहां मीडिया को हाई कोर्ट के जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट करने से रिस्ट्रेन कर दिया जाए, जो कि इलेक्शन कमीशन से डील करते हैं. हाई कोर्ट ने ये कहा
कि इलेक्शन कमीशन अकेले ही कोविड-19 के सेकेंड वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड शुड बी चार्ज्ड फॉर मर्डर। कोर्ट ने ये जो रिमार्क्स हैं वो ओरली दी थी। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन मीडिया ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया पर इन्हें हेडलाइंस बना दिया, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी। इस केस में ये इशू उठा कि क्या मीडिया को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो ओरल रिमार्क्स दी जाती हैं उन्हें रिपोर्ट करने से रिस्ट्रेन कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में ये कहा कि हाई कोर्ट जजेस ने ओपन कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज़ की थी वो रूड थी एंड द कोर्ट शुड रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ फ्रॉम मेकिंग सच रिमार्क्स। इसके साथ ही कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की डिमांड को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि मीडिया को कोर्ट प्रोसीडिंग्स की ओरल रिमार्क्स को रिपोर्ट करने से रिस्ट्रिक्ट करना इज़ इन द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A विच गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करेगा। हमारा नेक्स्ट केस है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें भी डिवीज़न बेंच रही, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस AM खानविलकर। ये केस ईयर 2021 में आए MP हाई कोर्ट के विक्रम वर्सेस स्टेट ऑफ MP के जजमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हुए आया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के विक्रम वर्सेस MP के केस में एक्यूज के अगेंस्ट जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस थे, जिसके लिए ही वॉज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 354 ऑफ IPC, इसमें अक्यूज ने MP हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की, जहां कोर्ट ने बेल ग्रांट करने के लिए कुछ कंडीशंस रखी, जिनमें एक कंडीशन ये थी कि एक्यूज्ड को विक्टिम से राखी बंधवानी पड़ेगी एंड साथ ही 11,000 रुपये का अमाउंट भी देना पड़ेगा। इसी केस को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कुछ गाइडलाइंस इशू की, जिन्हें कोर्ट्स को सेक्शुअल हैरेसमेंट के केसेस से डील करते वक्त फॉलो करना पड़ेगा। सम ऑफ द गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं वो ये हैं कि फर्स्टली सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई माइनर क्राइम नहीं है जिसे अपॉलॉजी या गिफ्ट देने से माफ़ कर दिया जाए। सेकेंडली, कोर्ट ने कहा कि कोर्ट्स को जजमेंट देते वक्त पैट्रियार्कल एंड स्टीरियोटिपिकल नोशंस को अवॉइड करना चाहिए। और तो और जजमेंट देते समय जो लैंग्वेज कोर्ट्स यूज़ करते हैं उसमें जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसे डिमिनिश ना किया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन ये थी कि हाई कोर्ट को एक ऐसे मॉड्यूल को फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है जहां सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकर जुडिशियल सेंसिटिविटी रिफ्लेक्ट हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया कि वो ऐसे केसेस को LLB एंड AIBE सिलेबस में इंक्लूड करे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपर्णा भट्ट के केस में MP हाई कोर्ट के विक्रम वर्सेस MP हाई कोर्ट के जजमेंट को रिजेक्ट करते हुए कुछ गाइडलाइंस इशू कर दिए। हमारा लास्ट केस है रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी डिवीज़न बेंच रही, जिन्हें हेड कर रहे थे जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस इंदु मल्होत्रा एंड जस्टिस अजय रस्तोगी। हमारा ये जो लास्ट केस है वो UPSC एस्पिरेंट्स को लेकर है, जहां केस के फैक्ट्स इस तरह हैं कि कुछ बंच ऑफ पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं, ये कहते हुए कि कोविड-19 की वजह से ईयर 2020 में जो उनका UPSC प्रीलिम्स का लास्ट अटेम्प्ट था वो एग्जॉस्ट हो गया, जिसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं था एंड इसलिए दे डिमांडेड एन एक्स्ट्रा चांस टू अपीयर इन प्रीलिम्स एग्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए और सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कहा कि कोर्ट लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते एंड लेजिस्लेचर को लॉज पास करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, हाउएवर वो इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं है। तो ये थे हमारे 2021 के कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज जो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और भी कई इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स देते हुए जुडिशरी की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया है एंड लैंडमार्क डिसीजंस दिए हैं जो आगे भी आते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो एंड अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।